इलेक्शन 2024 आने वाले हैं और सारे उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने डेट भी अनाउंस कर दिया, फरवरी के अंदर इलेक्शन होंगे। 8 फरवरी उन्होंने तारीख भी दे दी है, लेकिन अभी तक इस चीज़ का कंफर्म नहीं हो सका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी नीचे गई है, हालांकि मस्बत खबर थी, लेकिन फिर भी कारोबारी हजरात जो हैं वो इसको अनसर्टेनिटी के तौर पर देख रहे हैं और अभी भी उनको निगरान हुकूमत पर और इलेक्शन कमीशन पर और दूसरी इस्टेब्लिशमेंट पर यकीन नहीं है कि ये वाकई इलेक्शन करवाएंगे भी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं चेंज नेशन पर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब बखैर ऑफिस से होंगे। हमारी आज की वीडियो जो है उसका टॉपिक इलेक्शन 2024 के हवाले से बात करेंगे। हमने कहा चलें, काफ़ी अर्सा हो गया है सियासत पर बात नहीं की, तो थोड़ी सी सियासत पर भी बात हो जाए। तो सियासत इस वक्त जो चल रही है उसके अंदर काफ़ी सारे सिनेरियो चल रहे हैं पैरेलल, और उसमें से जो एक मेजर सिनेरियो ये चल रहा है, पीटीआई को है जो बड़ा दबाव में डाला जा रहा है और उनके नुमाइंदों को कंपेन नहीं करने दी जा रही, और उनके जो बैट का निशान है उसके हवाले से भी बड़ी चमगोइयाँ हो रही हैं कि उनको अलॉट होता है या नहीं होता। और इलेक्शन कमीशन भी उनके इमरान खान के ऊपर और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर वो तौहीन इलेक्शन कमीशन की और तौहीन अदालत के केस चल रहे हैं। ऐसे सारा अजीब सा सिनेरियो चल रहा है। लेकिन इसी दौरान पीटीआई ने वर्चुअल एक जलसा भी किया, जो पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी हुक्मरानों ने बड़ा नाकाम बनाने की कोशिश की। उसको इंटरनेट की सर्विस जो है मुख्तलिफ इलाकों में बंद कर दी और उसको लो कर दिया, जिसकी वजह से सार्फिन जो इंटरनेट के हैं वो बड़े तजब्जुब में हो गए थे कि भाई इतना इंटरनेट क्यों स्लो चल रहा है। लेकिन फिर भी उन्होंने एक रिकॉर्ड ऑडियंस कैप्चर की इंटरनेट के ऊपर, जो सारा ने देखा। असल में बात ऐसे है कि ये मैं आपको एक देसी तरीके से समझाता हूँ। स्प्रिंग जो होता है, आप उसको जितना मर्जी प्रेस कर लें, वो स्प्रिंग ही रहेगा, और जब भी उसको प्रेशर रिलीज करेंगे तो वो अपनी पहले वाली जगह से भी ज़्यादा ऊपर तक, हाइट तक जाएगा, जंप करेगा। तो पीटीआई भी आप जितना मर्जी उसको प्रेस कर लें, एक मकबूल तरीन जमात है और उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। फॉर द टाइम बीइंग तो आप उनका मुंह बंद कर सकते हैं, उनके सपोर्टर्स को डरा धमका के चुप करा सकते हैं, लेकिन एट द एंड एक दिन आएगा जब पीटीआई, उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो इक़्तिदार में आएगी, और जो भी हालात जैसे भी चल रहे हैं इनका सारों का तदारुक होगा। तो इसके हवाले से भी बात करेंगे। बेसिकली इलेक्शन के ऊपर बात करनी है हमने। इलेक्शन 2024 जो 8 फरवरी इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस की हुई है, लेकिन अभी तक अनसर्टेनिटी की कंडीशन है कि कोई कह रहा है होंगे, कोई कह रहा है नहीं होंगे। हालांकि हमने देखा, जो देखते हैं खबरनामे वगैरह, स्टॉक एक्सचेंज जो पाकिस्तान गया उसने 66,000 की नस्बाती हद अबूर कर ली थी, लेकिन अभी एक दो दिन पहले वो इतना माइनस में चली गई, और 19 दिसंबर को देखा गया कि 2700 पॉइंट भी नीचे गिरी मार्केट। और ये सारी चीज़ें जो हैं, अब जो इन्वेस्टर है, अब इस बात से अंदाज़ा लगाएं। मैं आपको पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर आपको कुछ बातें बताई थी कि जब तक ये बातें नहीं होंगी तब तक इलेक्शन नहीं होंगे। तो उसमें से अभी कोई बातें भी नहीं हुई। उसमें से एक तो ये है कि आपने देखा इन्वेस्टर जो है वो उन्होंने अपना पैसा निकालना शुरू किया हुआ है, और बजाय इसके कि इन्वेस्टमेंट करें। हालांकि नवाज शरीफ साहब के आने से पहले पहले बड़ी अच्छी मार्केट जा रही थी स्टॉक एक्सचेंज की, लेकिन अब वो आ गए हैं, डेट भी अनाउंस हो गई है, सारा कुछ चल रहा है, कोई बुरी न्यूज़ भी नहीं आ रही और सब कुछ बेहतरीन चल रहा है। फिर भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर से पाकिस्तानी और जो दूसरे गैर मुल्की इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा निकाले जा रहे हैं। और एक और इसमें से जो बड़ा है, जल से शुरू तो हो गए हैं, लेकिन उस पैमाने पे शुरू नहीं हुए जैसे इलेक्शन से पहले शुरू होते हैं। फिर आप पीटीआई को लेवल ग्राउंड फील्ड नहीं दे रहे, प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे। आपको चाहिए कि जितने भी घोड़े हैं रेस के, उनको बराबर दौड़ने का मौका दिया जाए। ऐसे कोई जिस तरह के होछे कंडे अपनाते हैं, इस तरह के करने से कोई फायदा फूदा कुछ भी नहीं होना। अवाम ने जिसको सपोर्ट करनी है उसको करनी ही करनी है, आप जो मर्जी कर लें। ये जो इंसान की जो होती है ना जिद, अना, इंसान जो मर्जी हो जाए तो वो ये काम करके ही रहता है, वो कहता है अब तो मैंने लाजमी करना है। तो यही पीटीआई वालों का हाल हुआ है इस वक्त, जो सिनेरियो चल रहा है कि आप उनको जितना मर्जी प्रेस करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। अभी तो वो फिलहाल चुप कर जाएंगे, लेकिन जब उनको मौका मिलेगा तो वो अपनी फीलिंग्स का एक्सपोजर करेंगे, और मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा और एक्सपोजर करेंगे जो उन्होंने नॉर्मल एक्सपोजर करना होगा। तो ये सारी बातें जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बेसिकली अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी होगी पाकिस्तान के अंदर, अवाम के अंदर, तो मुल्क के हालात भी बेहतर रहेंगे। और जैसे ये कभी अभी तक फाइनल नहीं हुआ, कभी अदालत कहती है इलेक्शन होंगे और कभी इलेक्शन कमीशन कह देता है, खुद ही कह देते हैं इलेक्शन नहीं हो सकते, खुद ही फिर डेट भी अनाउंस कर दी उन्होंने।
तो इस तरह का कोई अनसर्टेनिटी नहीं है यहाँ पे, और अभी तक कोई फाइनलाइज नहीं हुआ। मुझे तो अभी कोई डामाडोल ही लगता है मामला, कि इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे। तो इसके हवाले से अपडेट करते रहेंगे आपको गाए बगाए। तो आप भी अपनी आराह का इजहार कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि इलेक्शन होंगे और कौन सी पार्टी जीतेगी। लेकिन अभी तक जो सर्वे लोगों ने किया है, और हम अपने इर्द गिर्द कम्युनिटी से पूछते हैं, अपने जो हमारे दोस्त अहबाब हैं उनसे पूछते हैं, तो अभी तक मैंने जितनों से भी पूछा तो वो यही कह रहे हैं कि जो मखलूत हुकूमत बनेगी नून लीग की, और आज़ाद उम्मीदवार होंगे, और हो सकता है कोई पीपल पार्टी नहीं बनेगी इनका हिस्सा इस दफ़ा, और कोई और जमातें वगैरह होंगी, JUIF या और दूसरी कोई MKM जैसे है, इनकी कोई हो जाएगी, और अलीम खान वगैरह इनके साथ इलाहा कर लें। तो इस तरह की कोई मखलूत हुकूमत मुझे बनती नज़र आ रही है। तो अपनी राय से आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह इलेक्शन के हवाले से और भी बातें करेंगे, सियासत के हवाले से भी और बातें करेंगे। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। नहीं आने वाली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।